हेलो यू ऑल। आज है 7 फरवरी 2022 और आप लोग के लिए एक वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखिए जिस तरह से निफ्टी 50 जिस तरह से इंडेक्स ध्वस्त हुआ है, उसके हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी माना जाएगा। जो 2.07% का तेजी है, मैं तो उसको बहुत तेजी मानूंगा, क्योंकि बड़े बड़े जो शेयर धाराशायी हो रहे थे तो इसमें तेजी है, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये बहुत धाराशायी हो चुका है। और रिजल्ट भी इसके पहले वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था कि रिजल्ट भी मुझको सही लगा था, ठीक है ना। तो इतना 302 पॉइंट के गिरावट में, जिसका परसेंटेज है निफ्टी का गिरावट का 1.73% के गिरावट में बढ़िया बढ़िया तेजी दिखाई दिया मुझको। पीआई इंडस्ट्रीज दिखे देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट भी आपके सामने आ गया है। पीआई इंडस्ट्रीज का जो बात करें तो ओपन हुआ था 2552 रुपया के ऊपर और हाई मार के आया 2643 रुपया का, ऑलमोस्ट 44 मानिए। और लो बना दिया 2549 का, ठीक है ना। तो जहां ओपन हुआ वहीं एक तरह से लो है, 2-3 रुपया का कोई बड़े मायने नहीं रखता है, ठीक है। और इसमें जो तेजी है वो 52 रुपया का तेजी है, ठीक है ना, 52 रुपीज का तेजी है। तो ये तेजी मुझको बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आज मार्केट जब 300 पॉइंट नीचे गिरे, 302 पॉइंट, और इसमें 2% का तेजी हो, तो आप इसको अच्छा नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। तो मुझको लगता है कि इसमें जो लोग ट्रैप हुए हैं उन लोग का पैसा जल्द ही रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी मेरा अनुमान है, जैसे मैं पहले ही वीडियो में बात किया था आप लोगों के साथ पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि पैसा रिकवरी के तरफ जा सकता है और जा भी रहा है। क्योंकि कोई भी मार्केट में 100% कुछ भी नहीं कह सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वन डे कैंडल चार्ट आप लोग के सामने, मैं रिजल्ट भी एक बार फिर से आप लोग के सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। जो ये लास्ट सबसे बॉटम जो बनाया था वो 27 जनवरी का बॉटम है, ठीक है ना। जब ये लो बना दिया था 4300, सॉरी माफ कीजिएगा, 2332 रुपया के 30 रुपया के रेंज का, ठीक है ना। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक करते हुए ऊपर के तरफ जा रहा है। अभी जो प्राइस है 5 डेज के ईएमए और 9 डेज के ईएमए के ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा है। और यहाँ देखिएगा 5 डेज का ईएमए जो है ना, ये 9 डेज के ईएमए को काट के ऊपर के तरफ जाते हुए दिखाई देगा आने वाले ट्रेडिंग डे में, कल परसों में, ठीक है ना। तो मुझको लगता है इसमें तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस शेयर का, जिस भी सिंगल स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का एक दिन शेयर 2% बढ़ता है ना, तो उसके दूसरे दिन हो सकता है ½ % का गिरावट एक्सपेक्ट करके चलिए, ठीक है ना। हो सकता है कि 1% भी गिर जाए, ठीक है ना। क्योंकि बिकवाली का थोड़ा दबाव बढ़ जाता है, और जो नेचुरल है वो डेली स्टॉक नहीं भागता है। स्टॉक को भागना है तो गिर गिर के भागता है, और गिरना है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप सोच के रखिएगा कि हो सकता है कल इसमें गिरावट भी हो जाए, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कहने का जरूरत है कल ही मैं बेच के निकल गया था, ठीक है ना। तो जिन लोग का मतलब नुकसान हुआ है, जो 3000 के लेवल पे पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं देखिए आपके सामने ये जो रेड कलर का लाइन आपको दिखा रहा है, यहाँ से कर्सर में हटाऊंगा तो ब्लैक कलर का हो रहा है। ये स्टॉप लॉस का एक तरह से मैं ये खींचा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं नहीं दिखाया था आपको, लेकिन पहले जो यहाँ तक आके गिरा था और जब रिकवरी शुरू हुआ था तो भी तभी मैं इन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग यहाँ स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ टूटेगा तो। और बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आप तुरंत क्या बाई किए हैं, आप मान लीजिए मैं 2400 रुपया के पास में बाई किए हैं और 200 रुपया का आपको पर शेयर के ऊपर फायदा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि मेरे जो फायदा है उससे नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट है, इसमें तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए प्राइस नीचे भी आता है, एक लगातार ये एरो के जैसे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये मेरे कर्सर का जो अभी पेन टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मार्किंग करके देखा था, ऐसे प्राइस नहीं जाता है ऊपर। गिरने को धड़ाम 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 गिरा है, ठीक है ना, बेशक कोई बात नहीं गिरा है, लेकिन प्राइस ऐसे 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 एकदम ऊपर नहीं जाता है। प्राइस में थोड़ा गिरावट है, कंसोलिडेशन आता है तो ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक ही बार में, एक ही महीना में, हर
ज़्यादा रिटर्न कमाने का एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में रीजनेबल रीजनेबल जो है ना रिटर्न का उम्मीद करिए, सलीना 15-20 से 25%, 30% लास्ट, ठीक है ना। तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा और क्या होगा, आपका कैपिटल जो सेफ तो रहेगा ही, रिटर्न भी बढ़िया आता रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पैसा देगा स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो जल्दी के चक्कर में, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसा कहीं ट्रैप मत हो जाइए, ठीक है ना, कि हाई पर जाके खरीद लिया और नीचे आके बेचना पड़ रहा है, महामारी फैला रहे हैं कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो पेशेंस भी जरूरी है। मैं सब मिला के बात यही है। आपके सामने मैं आरएसआई का लेवल प्रेजेंट करना चाहूंगा। जो आरएसआई का लेवल देख रहे हैं 45 तक पहुंच गया है, जो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इसमें कल गिरावट हो, और हो सकता है कि रात को जो अभी डेक्स है जर्मनी का, सीएसई 40 फ्रांस का, और जो ये है इंग्लैंड का, यूरोप का, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन में चले, ठीक है ना, बुलिश मोमेंटम रहे। और रात को ये जो अपना है नेस्डेक और डो जोन्स अमेरिका का मार्केट, ये भी ग्रीन में ओपन हो और ग्रीन में क्लोजिंग भी दे दे, तो कल सुबह जापान और कोरिया और ये ताइवान वगैरह का जो मार्केट ऊपर रहेगा, तो हो सकता है निफ्टी वहां से रिटर्न करना शुरू कर दे, मतलब रिवर्सल शुरू कर दे, ठीक है ना। तो आपको इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपको 200 रुपया पर शेयर जो लाभ हो गया है, आप यहाँ नीचे पर आके पकड़े, अगर आप ट्रेप नहीं हुए हैं, तो आप हो सकता है तो आप ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको 200 रुपया नहीं तो 150 रुपया तो कमा के निकल सकते हैं। अगर और गिरेगा तो बाद में नीचे गिन सकते हो, कल परसों, 2 दिन, 1 दिन के बाद, ठीक है ना। इस तरह से जब मतलब आपका डीमेट अकाउंट से शेयर निकल जाए तभी, नहीं तो उल्टा हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है सेबी की तरफ से। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी का जो स्टॉक आप बाई किए हैं और आपके डीमेट अकाउंट में चला गया, तो फिर उसको सेल करके उसको डीमेट अकाउंट से निकलने के बाद ही फिर इसको बाई करिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस मेरे ख्याल से है। बाकी आप कॉन्फर्मेशन कर लीजिएगा। तो आरएसआई का सिचुएशन मुझको बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर कल आधा 1% का गिरावट हो तो ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। और देखिए यहाँ एमएसीडी का लाइन जो बहुत बढ़िया मुझको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। एमएसीडी का जो सिग्नल लाइन है, उसको एमएसीडी का जो लाइन है उसको काटते हुए ब्लैक कलर जो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, आने वाले दिनों में ऐसे दिखाई दे, थोड़ा सा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस 2 दिन 3 दिन लगातार जब दौड़ता है ना, तो एक दिन उसको गैप चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मार्केट को देखने का नजरिया बना सकते हैं मेरे ख्याल से। वैसे तो प्राइस ऑलमोस्ट बहुत बहुत डाउन है, इसमें बहुत डाउन जाने का अब गुंजाइश नहीं बचा है, ठीक है ना। तो जो 3,000 पे जो लोग फंसे हुए हैं, 2900 पे फंसे हुए लेके, वो लोग बने रहे मेरे ख्याल से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका पैसा हो सकता है 2-3 महीना में रिकवरी हो जाए, मेरा जितना अनुमान है। जितना जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो लोग तुरंत ही बाय किए हैं एकदम डाउन साइड पर, वो लोग हो सकता है तो पिछला कैंडल को नीचे का स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर में लगा के चल सकते हैं, मेरा जितना अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके साथ मैं मंथली चार्ट प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। देखिए कितना सुंदर, ये लगभग 1 2 3 4 5 महीना से गिरावट दिखाई दे रहा है। बीच में एक कैंडल ग्रीन हुआ है, लेकिन उसको कोई बहुत बढ़िया रिकवरी नहीं किया है। और ऑलमोस्ट इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद अभी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझको लगता है ये महीना में करीब 2800 मेरे ख्याल से तो पार हो जाना चाहिए। अनुमान है, इसमें कोई गारंटी का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बात को नहीं पकड़िएगा। मेरा अनुमान जो है ना अभी 2600 का दिखाई दे रहा है, तो 200 ऑलमोस्ट बढ़ जाना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। नहीं बढ़ा तो मेरा इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है, ठीक है ना। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो पिछला में स्टॉप लॉस लगाया गया था डेली कैंडल के ऊपर, मंथली कैंडल के ऊपर, ये रेड कैंडल के नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये करीब 2290 के करीब को दिखाई दे रहा है। जो लोग ट्रेप हुए हैं उनको यहाँ स्टॉप लॉस लेके रखना चाहिए। वैसे आपको बढ़ते बढ़ते देना चाहिए, आपको 1-2 महीना 3 महीना इसमें वेट करना चाहिए, ठीक है ना। आरएसआई का नंबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 55 है, बहुत बढ़िया है, अभी 60 के तरफ ही जाने का शुरू करेगा। और एमएसीडी का नंबर जो देख रहे हैं 42 क्रॉस ओवर हुआ है तुरंत ही, तो कोई बात नहीं है। बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगे तो यहाँ से बेरिश को छोड़ के बुलिश क्रॉस ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर आपके साथ में डेली चार्ट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ से सीधे मैं टिकट ऐप के ऊपर आपको फिर से एक बार लेके चलना चाहूँगा, मतलब इस वीडियो में,
क्योंकि आपको ये बताया जा सके कि इसका 1 साल आगे के लिए ये देखा जा सके। देखिए आज 2605 रुपये का प्राइस दिखा रहा है, 52 रुपये 85 पैसा का तेजी, और परसेंट में देखा जाए तो 2.07% की तेजी जो दिखाई दे रहा है। फोरकास्टिंग की बात हम लोग सीधे करेंगे यहाँ पर। फोरकास्टिंग जैसे लेवल लेवल आ रहा है, हाँ लेवल आ चुका है। देखिए 25 एनालिस्ट का राय है, जिसमें से 68% एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अभी करंट प्राइस जो दिखा रहा है यहाँ पे थोड़ा बाद में लगता है अपडेट होगा। 2605 रुपया से यहाँ 3971 रुपया दिखाई दे रहा है हायर साइड के ऊपर, जो 55% ऑफ साइड है, ठीक है ना। फरवरी 2023 के लिए 1 साल आगे के लिए तो आपको किसी स्टॉक में 50% का रिटर्न मिल जाए ना, अगर ऑलमोस्ट ये 35% का रिटर्न दे देना, तो मैं 1 साल में उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। मेरा जितना ख्याल है 35% आपको लॉन्ग टर्म में 20 साल में अगर आप 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ना, और 30% 35% सलीना रिटर्न मिलता रहे, तो कंपाउंडिंग रिटर्न मिला के आपको 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप सोचिएगा थोड़ा। और मीडियम साइड के ऊपर देखा जाए तो 3090 का दिखाई दे रहा है, जो 21% ऊपर है, और डाउन साइड में जो 2291 तक आने का संभावना हो सकता है अगर लोअर में रहा तो। अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ टोटल वर्ल्ड इंडाइसेस का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आना मुझको संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और सीधे आपके साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयरली जो है ये रिजल्ट है, ठीक है ना। 2018, 19, 20, 21, ठीक है ना। तो देखिए 2337 करोड़, 2900 करोड़, और 3416 करोड़, 4706 करोड़ कॉन्स्टेंटली जो है ना, इसमें टोटल रेवेन्यू के अंदर ईयरली ईयरली रिजल्ट के ऊपर आपको बढ़त दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट में तो मुझको बहुत अच्छा कंपनी कमाई करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही मैं आपके साथ क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए जो अभी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो मार्च से देखिए, मार्च में 2021 में 1241 करोड़, उसके बाद 1224 करोड़, उसके बाद 1381 करोड़, अभी 1382 करोड़। देखिए इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं हुआ है, कमी नहीं हुआ है, टोटल रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़त हुए 1381 करोड़ के बजाय यहाँ 1382 करोड़ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ से कम का मतलब टोटल रेवेन्यू के अंदर बढ़त दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट इनकम में देखा जाए ना, तो नेट इनकम में देखिए 169 करोड़, 187 करोड़, सॉरी 179 करोड़ है, 187 करोड़, 229 करोड़, और यहाँ 222 करोड़। तो ये मुझको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि मार्केट को अच्छा लग जाए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में मतलब अच्छा दिखाई दिया है, तो इसमें थोड़ा सा ये गिरावट दिखाई दे रहा है, टोटल जो नेट प्रॉफिट बोलते हैं हम उसको। तो आप मेरे ख्याल से, मुझको ऐसा लगता है कि जब इसमें आरएसआई क्रॉस करके चला जाए, मैं यहाँ आपको मैं ये फिर से चार्ट पे ले चलने का कोशिश करूंगा। आरएसआई एक बार जब काट के ऊपर चला जाए ना, ये डेली कैंडल के ऊपर, और लगे कि यहाँ से आरएसआई बेयरिश क्रॉस ओवर होने वाला है, तो आप निकल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि टोटल जो इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें उछाल नहीं है, तो हो सकता है मार्केट इस पर बहुत मेहरबानी ना दिखाए, या फिर उसके उलट भी कर सकता है कि टोटल रेवेन्यू में तो बढ़त हुआ है ना, एक्सपेंसेस बाद में घटाते रहेगा। तो ऐसे भी मार्केट सोचेगा तो तेजी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो मार्केट तो हो चुका है बंद, तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये बने हुए हैं, तो मैं इसका ये देख लेता हूँ कितना डिलीवरी उठाया गया है आज के डेट में। पर्टिकुलरली आज के डेट में तो मैं चलता हूँ एनएससी के साइट पर, और यहाँ पीआई इंडस्ट्रीज को मैं सर्च कर लूंगा, तो आपके सामने पीआई इंडस्ट्रीज का जो कितना आज के दिन डिलीवरी उठाया गया है आपके सामने आ रहा है। तो देखिए यहाँ 5,92,624 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ठीक है ना, जिसमें 2,66,452 क्वांटिटी को डिलीवरी के लिए उठाया गया, जो ऑलमोस्ट 45% का डिलीवरी है, जो मुझको अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है ना।
तो इसमें आप बने रहना है तो एक कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो, ठीक है ना, बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है और ज़्यादा ट्रैप हुए हैं, आप लगभग 3,000 के रेंज पर खरीदे हैं, तो हो सकता है आप 2290 का स्टॉप लॉस ले लें, नहीं तो आप भी एक दो कैंडल नीचे से लेके चल सकते हैं। या फिर जब मैं आपको दिखाया RSI का, जब बेयरिश करे और सोबर होने वाला हो तो वहां निकल जाइए, फिर जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो फिर एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी फैसला को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, और अपना रिसर्च खुद का भी किया करिए, ठीक है ना। उसके बाद कहीं भी इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करिए तो अपने दम पर करिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको खुशी होगी, लॉस होगा तो उस पर और आपको रिसर्च करने का एक ये मिलेगा, मोटिव मिलेगा कि हमको और अच्छा से रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को करूंगा वाइंड अप यहीं पे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो। और क्या है कि मेरा मेरा आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया यूट्यूब का, उसको पूरा करने के लिए मुझे और सब्सक्राइबर की जरूरत है। और जो लोग सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं उनको मेरा धन्यवाद। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।